नमस्ते दोस्तों। फैंटेसी स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सुनने में तो फिल्मी लगेगी, लेकिन यह हकीकत है और इसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये कहानी है रिया नाम की एक लड़की जो अपने प्यार के लिए घर छोड़कर भाग गई और फिर रो रो कर वापस लौटी। रिया 21 साल की थी, बीए थर्ड ईयर में पढ़ रही थी। छोटे से कस्बे में रहती थी जहां हर कोई एक दूसरे की जासूसी करता था। उसकी आंखों में चमक थी, सपने थे और दिल में एक जिद थी कि वो अपनी मर्जी से झेगी। उसके पापा रामलाल स्कूल में मास्टर थे, सख्त थे। बहुत सख्त गुस्सा उनकी नाक पर रहता था। वो चाहते थे कि रिया पढ़े, उनकी बात माने और एक अच्छे लड़के से शादी करके सेटल हो जाए। मम्मी सरोज बेचारी थी, घर संभालती थी, रिया से प्यार करती थी, पर पापा के सामने मुंह नहीं खोल पाती थी। और रिया, वो बिल्कुल अलग थी। उसे ये बंधन पसंद नहीं थे। वो कहती, मुझे अपनी जिंदगी खुद जीनी है। फिर उसकी जिंदगी में अजय आया। कॉलेज का लड़का, लंबा, स्मार्ट और बातें ऐसी करता था कि रिया का दिल पिघल जाता था। अजय कहता, रिया तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी दूंगा। रिया को उसकी हर बात पर यकीन हो जाता था। दोनों चुपके चुपके मिलते थे, कॉलेज के पीछे वाली गली में, बस स्टॉप पर, कभी कभी चाय की दुकान पर। रिया को लगता था कि अजय उसका सच्चा प्यार है, पर रामलाल को अजय की सच्चाई पता थी। कस्बे में सब जानते थे कि अजय ठीक लड़का नहीं था। शराब पीता था, आवारागर्दी करता था और लड़कियों को बहलाने में माहिर था। एक दिन रामलाल ने रिया को पकड़ लिया। बोले, ये अजय तेरे लायक नहीं है, इसे भूल जा वरना अच्छा नहीं होगा। रिया गुस्से में चिल्लाई, पापा, आप कुछ नहीं समझते। अजय मुझसे प्यार करता है और मैं उससे। रामलाल का गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने जबान लड़ाने की? अब मैं तेरी शादी पक्की कर दूंगा। रामलाल ने एक दूसरा लड़का ढूंढा। सुरेश सरकारी नौकरी करता था, सीधा साधा और अच्छे घर से था। बोले, रिया, सुरेश तेरे लिए बेस्ट है, अगले हफ्ते उसकी सगाई तय कर देते हैं। रिया को यह बात झर लगी। वो सोचने लगी, ये लोग मेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। उसने अजय से बात की। अजय ने उसे भड़काया, रिया, ये लोग तुम्हें कैद करना चाहते हैं, मेरे साथ चलो, हम अपनी दुनिया बनाएंगे। रिया का दिल डोल गया। उसने सोचा, अजय सही कह रहा है, मुझे भागना होगा। सगाई का दिन तय हो गया। घर में तैयारियां शुरू हो गई। सरोज मिठाई बना रही थी, रामलाल मेहमानों के लिए इंतजाम कर रहे थे, पर रिया का मन कहीं और था। उसने अजय से कहा, मैं तैयार हूं, सगाई वाले दिन भाग चलते हैं। अजय ने हंसकर कहा, ठीक है, मैं बस स्टैंड पर इंतजार करूंगा। रिया ने अपने कमरे में बैग तैयार किया, 2 जोड़ी कपड़े, थोड़े से पैसे जो उसने चुपके से बचाए थे, और अजय का दिया हुआ एक लॉकेट। उसने एक चिट्ठी लिखी, पापा मम्मी, मुझे माफ करना, मैं जा रही हूं। सगाई वाले दिन सुबह का वक्त था, घर में सब बिजी थे। सरोज ने रिया को आवाज लगाई, रिया जल्दी तैयार हो जा, मेहमान आने वाले हैं। रिया ने कहा, हाँ मम्मी। बस 2 मिनट पर वो तैयार होने की बजाय चुपके से पीछे के दरवाजे की तरफ गई, बैग कंधे पर डाला और बाहर निकल पड़ी। बाहर अजय खड़ा था। उसने कहा, चलो रिया, अब हम आजाद हैं। दोनों तेज कदमों से बस स्टैंड की तरफ बढ़े। रिया का दिल धड़क रहा था, डर भी था और खुशी भी। सरोज ने रिया का कमरा खाली देखा तो उनकी चीख निकल गई, रामलाल, रिया कहां गई? रामलाल दौड़े आए, चिट्ठी देखी और उनका गुस्सा फट पड़ा। ये लड़की ने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। मेहमान बस आने ही वाले थे। रामलाल ने सरोज से कहा, किसी से कुछ मत कहना, बोल देना रिया पढ़ाई के लिए विदेश गई है। पर अंदर से उनका दिल टूट रहा था। वो गुस्से में चिल्ला रहे थे, पर आंखों में आंसू भी थे। सरोज बस रो रही थी, मेरी बच्ची कहां चली गई? रिया और अजय बस में बैठ गए। बस शहर की तरफ चल पड़ी। रिया खिड़की से बाहर देख रही थी। कस्बा पीछे छूट रहा था और उसे लग रहा था कि अब उसकी नई जिंदगी शुरू होगी। अजय ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रिया, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। रिया मुस्कुराई, पर उसे नहीं पता था
कि ये मुस्कान जल्द ही आंसुओं में बदलने वाली थी। शहर पहुंचते ही अजय उसे अपने एक दोस्त के घर ले गया। एक छोटा सा कमरा था, दीवारें गंदी टूटी हुई खाट और हवा में सिगरेट की बदबू। रिया को थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा शुरुआत में थोड़ी तकलीफ तो होगी ही। अजय ने कहा, यहां थोड़े दिन रुकेंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। पहले कुछ दिन अच्छे गुजरे। अजय उसे घुमाने ले जाता था। दोनों बाजार जाते, चाट खाते, और रिया को लगता कि उसने सही फैसला लिया। पर धीरे धीरे चीजें बदलने लगी। अजय अब पहले जितना प्यार नहीं दिखाता था। वो देर रात तक बाहर रहता, और जब रिया पूछती कहाँ थे तो वो गुस्सा करता। तू मेरा पीछा मत कर, रिया चुप रह जाती। उसे घर की याद आने लगी, मम्मी की गोद, पापा की डांट, सब कुछ। पर वो सोचती अब पीछे नहीं जा सकती। एक रात अजय शराब पीकर आया। रिया ने कहा, अजय, तुमने वादा किया था कि ऐसा नहीं करोगे। अजय ने उसकी बात सुनी और फिर गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे सिखाएगी। उसने रिया का हाथ मरोड़ा। रिया के आंसू निकल आए, पर वो चुप रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये वही अजय है जिसके लिए उसने सब छोड़ दिया। धीरे धीरे रिया को सच दिखने लगा। अजय का प्यार बस एक दिखावा था। वो उसे सिर्फ इस्तेमाल करना चाहता था। पर अभी तक रिया के पास हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ करे। वो बस सोचती रही, ये सब ठीक हो जाएगा। पर सच तो ये था कि उसकी जिंदगी अब एक दलदल में फंस चुकी थी। रिया की जिंदगी अब वो सपना नहीं रही जो उसने देखा था। शहर में पहले दिन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी थी। अजय, जो पहले उसका हाथ थामे घूमता था, अब उससे दूर दूर रहने लगा था। रिया को लगने लगा कि कुछ ठीक नहीं है। वो छोटा सा कमरा जहां वो दोनों रुके थे, वो अब उसे जेल जैसा लगता था। दीवारों की गंदगी, सिगरेट की बदबू और अजय का बदलता बर्ताव, सब कुछ उसे परेशान करने लगा। एक दिन अजय सुबह से गायब था। रिया ने इंतजार किया, पर वो रात को शराब के नशे में लौटा। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से गालियां निकल रही थीं। रिया ने हिम्मत करके पूछा, अजय, तुम कहां थे इतनी देर? वो गुस्से में भड़क गया, तू मेरा पीछा क्यों करती है? मुझे जो करना है वो करूंगा, तू चुप रह। रिया ने कुछ कहना चाहा, पर अजय ने उसकी बात काट दी। उसने रिया का हाथ पकड़ा और इतनी जोर से मरोड़ा कि वो दर्द से चिल्ला उठी। उस रात पहली बार अजय ने उसे मारा। रिया के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो सोच रही थी कि क्या यही प्यार है जिसके लिए उसने घर छोड़ा। पर उसकी हिम्मत जवाब दे रही थी। वो अजय से कहती, मुझे घर की याद आती है, तो वो हंसता और बोलता, अब तेरा घर यही है, समझी? अजय का असली चेहरा अब सामने आने लगा था। वो दिन ब दिन बदतमीज होता जा रहा था। रिया को खाना बनाने के लिए कहता, काम करने के लिए दबाव डालता, और अगर वो मना करती तो गुस्सा करता। एक दिन अजय अपने दोस्तों को घर ले आया। 3-4 लड़के थे। सब शराब पी रहे थे, हंस रहे थे, और रिया को अजीब नजरों से देख रहे थे। रिया डर गई। वो कमरे के कोने में सिमट गई। अजय ने कहा, रिया, इनके लिए चाय बना। वो बोली, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अजय गुस्से में उठा और सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। बोल, इनसे ऐसे बात करती है? दोस्त हंसने लगे और रिया का दिल टूट गया। उसने सोचा, ये लोग मुझे इंसान नहीं समझते। उस रात अजय के दोस्त गए तो रिया ने फैसला किया कि वो अब यहां नहीं रहेगी। वो अजय से बोली, मुझे घर जाना है। ये सुनकर अजय ने उसे धक्का दिया और कहा, तू कहीं नहीं जाएगी, तू मेरी है, समझी? रिया रोते हुए सो गई, पर उसका मन अब ठान चुका था कि उसे भागना होगा। पहली कोशिश, वो अगली सुबह की अजय सो रहा था। शराब की बोतल उसके पास पड़ी थी। रिया ने चुपके से अपना बैग उठाया। उसमें बस एक जोड़ी कपड़े और थोड़े से पैसे थे जो उसने छुपा कर रखे थे। वो दरवाजे की तरफ बढ़ी, पर तभी अजय की नींद खुल गई। उसने रिया को पकड़ लिया और चिल्लाया, तू कहां जा रही है? उसने रिया को बालों से खींचा और जमीन पर पटक दिया। रिया चीखी, पर कोई सुनने वाला नहीं था। अजय ने उसे मारा और कहा, अगली बार ऐसा किया तो जान से मार दूंगा। रिया हार गई। वो समझ गई कि भागना आसान नहीं होगा। कुछ दिन बाद रिया को फिर मौका मिला। अजय बाहर गया था। उसने सोचा ये सही वक्त है। वो दरवाजा खोलकर भागी गली में पहुंची,
पर उसे रास्ता नहीं पता था। वो भटक रही थी। तभी अजय का एक दोस्त उसे देख लिया। उसने अजय को फोन किया और कुछ ही देर में अजय वहां पहुंच गया। उसने रिया को पकड़ा और घर खींच लाया। रास्ते में लोग देख रहे थे, पर कोई मदद नहीं कर रहा था। घर पहुंचकर अजय ने उसे फिर मारा और कहा, तू मेरे बिना कहीं नहीं जा सकती। रिया का शरीर दर्द से चूर था और उसका मन टूट चुका था। रिया अब कमजोर हो रही थी। वो खाना नहीं खाती थी, बस दिन रात रोती थी। अजय को उसकी परवाह नहीं थी। वो अपने दोस्तों के साथ मजे करता था और रिया को ताने मारता था। एक दिन उसने रिया से कहा, तू मेरे दोस्तों के लिए खाना बनाएगी और उनके साथ अच्छे से पेश आएगी। रिया ने मना किया तो अजय ने उसे पीटा और उसके कपड़े फाड़ दिए। उस दिन रिया को समझ आया कि अजय उसे इंसान नहीं सामान समझता है। वो सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा था। अजय के दोस्त अब अक्सर घर आने लगे थे। वो रिया को गंदी नजरों से देखते और अजय कुछ नहीं कहता। एक रात वो सब शराब पी रहे थे। तभी एक दोस्त ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया चिल्लाई, पर अजय हंसा और बोला, इसे छूने में क्या दिक्कत है। रिया ने उस दोस्त को धक्का दिया और कमरे में भाग गई। उसने दरवाजा बंद किया और रोते हुए सोचा, ये मेरी जिंदगी नहीं हो सकती। मुझे यहां से निकलना ही होगा। रिया अब पूरी तरह टूट चुकी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। शरीर कमजोर हो गया था, पर उसके अंदर अभी भी एक छोटी सी चिंगारी बाकी थी। वो सोचती थी कि अगर एक बार और कोशिश करूं तो शायद बच जाऊं। उसने तीसरी बार भागने का प्लान बनाया। एक दिन अजय और उसके दोस्त बाहर गए थे। रिया ने मौका देखा। उसने अपने सारे दर्द को हिम्मत में बदला और दरवाजा खोलकर भागी। वो गलियों में दौड़ती रही। उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है, पर वो रुकना नहीं चाहती थी। वो बस स्टैंड तक पहुंच गई। वहां से एक बस मिली जो उसके कस्बे की तरफ जा रही थी। रिया के पास पैसे नहीं थे, पर उसने ड्राइवर से गुजारिश की, मुझे जाने दो, मेरी जान बचाओ। ड्राइवर ने उसे देखा, उसकी हालत देखकर तरस खाया और कहा, बैठ जा। रिया बस में बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो सोच रही थी कि क्या वो सच में बच पाएगी या अजय उसे फिर ढूंढ लेगा। पर अब वो पीछे नहीं देखना चाहती थी। बस चल पड़ी और रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मम्मी की याद आई, पापा की डांट याद आई। वो सोच रही थी कि काश उसने उनकी बात मान ली होती। उसने अजय की सच्चाई को इतनी देर से समझा, पर अब वो अपने घर की तरफ बढ़ रही थी। उसका शरीर थक चुका था, मन टूट चुका था, पर वो बस एक बार अपने पापा मम्मी को गले लगाना चाहती थी। रिया की बस अपने कस्बे की तरफ बढ़ रही थी। रात का अंधेरा गहरा था और उसका दिल डर से कांप रहा था। वो सोच रही थी कि क्या पापा मम्मी उसे माफ करेंगे या उसे देखते ही गुस्से में भगा देंगे। उसका शरीर थक चुका था, कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर आंसुओं के निशान थे, पर वो बस एक बार अपने घर की चौखट पर पहुंचना चाहती थी। बस कस्बे के स्टैंड पर रुकी रिया उतरी। उसकी टांगें कांप रही थीं, पर वो हिम्मत करके अपने घर की तरफ बढ़ी। गलियां वही थीं जो वो छोड़कर गई थी, पर अब वो उसे अनजानी लग रही थी। रात के 12 बज रहे थे। कस्बा सोया हुआ था। सिर्फ कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। रिया अपने घर के दरवाजे तक पहुंची। उसने हल्के से दरवाजा खटखटाया, पर कोई जवाब नहीं आया। वो रोने लगी और जोर से चिल्लाई। पापा मम्मी अंदर से हलचल हुई। सरोज ने दरवाजा खोला और रिया को देखते ही उनकी आंखें भर आई। वो चिल्लाई, रामलाल। रिया आ गई। रामलाल दौड़े आए और रिया को देखा। वो गुस्से में थे, पर उनकी आंखों में आंसू भी थे। रिया रोते हुए उनके पैरों में गिर गई। पापा, मुझे माफ कर दो। मैं गलत थी। मैंने आपकी बात नहीं मानी। रामलाल कुछ पल चुप रहे, फिर उसे उठाया और गले से लगा लिया। बोले, तू वापस आ गई, बस यही बहुत है। सरोज रिया को अंदर ले गई। उसे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तू कहां चली गई थी? हम तो मर गए थे। तेरे बिना रिया बस रो रही थी। उसने कहा, मम्मी, मैंने बहुत गलती की। अजय ने मुझे धोखा दिया। उसने मुझे मारा। उसके दोस्तों ने भी मुझे तंग किया। रामलाल ये सुनकर गुस्से से लाल हो गए। बोले,
उस हरामी ने मेरी बेटी को हाथ लगाया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सरोज ने रिया को पानी दिया और उसे बिस्तर पर लिटाया, पर रिया का मन शांत नहीं था। वो बार बार कह रही थी, पापा मुझे बचा लो। अगली सुबह रामलाल ने फैसला किया कि वो पुलिस के पास जाएंगे। रिया को लेकर थाने गए। वहां रिया ने सारी बात बताई कि अजय ने उसे कैसे फंसाया मारा और उसके दोस्तों ने कैसे उसे परेशान किया। पुलिस वाले ने कहा, हम अभी जांच करेंगे, तुम चिंता मत करो। रामलाल ने कहा, साहब उस लड़के को सजा दो, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसने पुलिस ने रिया का बयान लिखा और अजय को ढूंढने की बात कही। रिया घर पर थी, पर उसकी आंखों में डर था। वो सोच रही थी कि क्या अजय उसे फिर ढूंढ लेगा। सरोज उसके पास बैठी थी और उसे हिम्मत दे रही थी। बेटी, अब तू हमारे पास है, कोई तुझे छू भी नहीं सकता। रामलाल बाहर लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने सबको सच बता दिया कि रिया विदेश नहीं गई थी, बल्कि एक गलत लड़के के चक्कर में फंस गई थी। कुछ लोग ताने मार रहे थे, पर रामलाल को अब इज्जत की परवाह नहीं थी। वो बस अपनी बेटी को बचाना चाहते थे। 2 दिन बाद पुलिस का फोन आया। उन्होंने कहा, अजय को पकड़ लिया गया है। वो शहर के एक ठिकाने पर अपने दोस्तों के साथ छुपा था। रिया को थाने बुलाया गया। वहां अजय को देखते ही रिया कांपने लगी। अजय ने रिया को देखा और चिल्लाया, तूने मुझे धोखा दिया। पर पुलिस ने उसे चुप कराया। रिया ने हिम्मत करके कहा, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब तुझे सजा मिलेगी। पुलिस ने अजय और उसके दोस्तों को हिरासत में लिया और केस कोर्ट में भेज दिया। रिया घर लौटी तो उसका मन हल्का था। वो अपने पापा के पास गई और बोली, पापा, आपने मुझे बचा लिया। मैं आपकी बात नहीं मानी थी, पर आपने मुझे फिर भी अपनाया। रामलाल की आंखें नम थीं। बोले, बेटी, तू मेरी जान है। तुझे कुछ हो जाता तो मैं मर जाता। सरोज ने रिया को गले लगाया और कहा, अब सब ठीक हो जाएगा, हम सब साथ हैं। कुछ हफ्ते बाद कोर्ट का फैसला आया। अजय को 5 साल की सजा हुई। उसके दोस्तों को भी सजा मिली। रिया को सुकून मिला। वो सोच रही थी कि उसने कितना कुछ सहा, पर अब वो आजाद थी। घर में अब पहले जैसी रौनक लौट आई थी। रामलाल अब रिया से पहले जितना सख्त नहीं थे, वो उसे प्यार से समझाते थे। सरोज रिया के लिए उसकी पसंद का खाना बनाती थी और रिया धीरे धीरे अपनी पढ़ाई फिर शुरू करने की सोच रही थी। एक दिन रिया अपने घर की छत पर खड़ी थी। सूरज डूब रहा था और हवा ठंडी थी। वो सोच रही थी कि उसने कितना कुछ खोया, पर कितना कुछ पाया भी। उसने अपने पापा मम्मी को नीचे देखा। वो दोनों हंस रहे थे। रिया की आंखों में आंसू आए, पर इस बार वो खुशी के आंसू थे। वो समझ गई थी कि असली प्यार वो नहीं जो उसे ले गया, बल्कि वो जो उसे वापस लाया। रिया ने अपने दिल में ठान लिया कि अब वो अपनी जिंदगी को नया मौका देगी। वो पढ़ेगी, कुछ बनेगी और अपने पापा मम्मी का नाम रोशन करेगी। कस्बे में लोग अब उसकी तारीफ करने लगे थे कि वो कितनी हिम्मत वाली लड़की है, जिसने इतना कुछ सहा और फिर भी हारी नहीं। रिया कि जिंदगी में अब एक नया सवेरा आ चुका था और वो इसके लिए तैयार थी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और फैंटेसी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।